हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे संबंध, रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, जिससे पूरी वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक है संबंध। संबंध क्या होता है? पहली बात देखिए, हमने माना हमने मान लिया दो सेट हमको मानना है, लेकिन वो दो सेट इस प्रकार होने चाहिए कि कोई भी रिक्त समुच्चय ना हो, कोई भी सेट रिक्त ना हो, इम्पटी ना हो। इसको ध्यान में देखते हुए हमको मानना पड़ेगा। माना ए और बी दो आरिक्त, इसको आप कहेंगे नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट, आरिक्त समुच्चय। हम दो आरिक्त समुच्चय लेते हैं, ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यानी ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी कार्तिकीय गुणन इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा इनका के ए क्रॉस बी के किसी उपसमुच्चय, सबसेट होता है उपसमुच्चय, इसी के ए क्रॉस बी के किसी उपसमुच्चय उस उपसमुच्चय को मैं आर मान लेता हूं, को ये इसी आर को ए से बी पर, इस ए वाले सेट से बी पर क्या होता है? संबंध होता है। बी पर कहा जाए ए से बी पर, या इसको ए से बी में कहा जाए। यही होता है संबंध का डिफिनेशन, संबंध कहते हैं। इसका नोटेशन पहले तो हमको पता होना चाहिए। जैसे ए क्रॉस बी, ये इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तिकीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे हम कहते हैं। ये होता है कार्तिकीय गुणन। कार्तिकीय प्रोडक्ट इसे कहते हैं, ये कार्टेशियन गुणन होता है। सो ये होना चाहिए सबसेट। रिलेशन जो होता है, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ए बराबर हमने माना ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट हमने लिया। एक सेट ये नॉन इम्पटी सेट बन गया। दूसरा मैंने जो यहाँ सेट कहा गया है बी बराबर, ये भी नॉन इम्पटी होना चाहिए। 1 2 3 ये हमने मान लिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, वो क्या होगा? ए का 1 के साथ ये पेयर बना, इसको सेट के अंदर हम करेंगे। ए का 1 के साथ एक पेयर। दूसरा देखिए, ए का 2 के साथ A2 हो जाएगा। ए का 3 के साथ A3,
ए का 4, ए 3 ही है ना, तो 3 हो गया। बी का 1 के साथ B1, बी का 2 के साथ B2, बी का 3 के साथ B3, सी का 1 के साथ C1, सी का 2 के साथ C2, सी का 3 के साथ C3, इसके बाद डी का 1 के साथ D1, डी का 2 के साथ D2 और डी का 3 के साथ D3। ठीक, ये सेट, यही है सेट। ए क्रॉस बी जो है यही है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्रॉस, ये मतलब इसमें कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, आप समझ भी गए होंगे। तो इसमें जो है ये हमने लिखा। अब ये जो आया इसमें मैं कह देता हूं, इसी का R बराबर मैं यही लिख देता हूं A1, A2, A3, ऐसे हमने लिख दिया। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये रिलेशन है। रिलेशन किस पर है? ए से बी पर है। कैसे है? क्योंकि यहां पर आपको जो कंडीशन दी गई है यही है मेन कंडीशन कि आर जो होगा, रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो आप देख रहे होंगे A1, ये जो पेयर है, ये पेयर ए पे, तीनों जो हैं इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना, इस सेट के ये सबसेट हैं। इसलिए आर जो होगा, रिलेशन जो ये लिखा हमने, ये रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसलिए ये क्या होगा? सबसेट है, इसलिए यह एक रिलेशन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन कैसे हम दिखाते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये रिलेशन हमने जो दिखाया, ये शो करता है कि आर रिलेशन है ए से ए टू बी पर, ए से बी पर रिलेशन है, एक संबंध है आर। तो इस प्रकार इसको हम डिफाइन करते हैं कि इस प्रकार से ये होता है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।